बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की गपशपनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं सना इकबाल। जी नाज़रीन, आज हम गपशपनामा का 11वां एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और जिस तरह लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी ईद के ऊपर, क्योंकि ईद आने वाली थी और ईद के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की और ईद पे क्या कुछ होता है उस हवाले से भी बात की। और वो सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद आज हम आप लोगों के सामने दोबारा से हाज़िर हैं। तो सना, आप बताएं कि कैसी ईद गुजरी आपकी? एग्जैक्टली सर, ईद बहुत अच्छी गुजरी। ईद पे जैसे कि सभी लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। ईद पे सब ने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की और कुर्बानी के बाद जो है वही हल्ला गुल्ला और फिर और सारा बारबेक्यू सेशन। और पहले तो गोश्त के हिस्से किए गए और गरीबों में तकसीम किया गया, रिश्तेदारों में तकसीम किया गया। सारी फैमिलीज़ जो थी वो गेट टुगेदर बैठे थे, सब आपस में, बड़े छोटे सब, और बहुत अच्छा माहौल था, सब गैदरिंग थी और बहुत अच्छा। आपकी ईद कैसी गुजरी है, आप बताइए? मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है और मेरी ईद आधी यहाँ गुजरी है और आधी पीछे कोहाट में गुजरी, और दोनों जगहों पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जिस तरह मैंने पहले लास्ट एपिसोड में हमने इस पे बात की थी कि ये जो ईद होती है इस पे हमें अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिनके साथ पूरा साल बंदा बैठ नहीं सकता या उनको टाइम नहीं दे सकता, तो इस मौके पे हम ये सारा कुछ करते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकली जाके वहाँ पे ये सारी चीज़ें की और बड़ा अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों को जब वो इतनी देर बाद बंदा मिलता है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं उस हवाले? आज का शो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है और बीच में हम लोगों की बहुत सा फन भी है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने शो को इंफॉर्मेटिव बनाएं ताकि हमारे व्यूवर्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं उनके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन जो कि वो नहीं जानते, जो हम नहीं जानते, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए उन तक पहुँचे। तो चलते हैं नाजरीन अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज की ताज़ा खबर। जी नाज़रीन, आज की ताज़ा ख़बर में हमारे पास एक तो बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है, जो कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो है वो एक धमाका हुआ लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है ये सबके लिए। बिल्कुल। और 4 अगस्त, अगर उस हवाले से हम बात करें तो 4 अगस्त बरोज़ मंगल लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ये धमाका 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जो कि बंदरगाह थी उनकी, और वहाँ पे उन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ था, और वहाँ पे आग लगने की वजह से ये धमाका हुआ है। और बताया जाता है कि इस धमाके में तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 4000 से ज़ायद लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा जो बैरूत की जो आसपास की बिल्डिंग्स थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ है। और इस हवाले से लबनान के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वो बहुत जल्द इस मामले के असल हक़ाइक़ को जान लेंगे और आवाम के सामने लेके आएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक बहुत बड़ा मवाद बनता है, वो इस बग़ैर किसी सिक्योरिटी के यहाँ पे क्यों रखा गया था, इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस धमाके के पीछे जो है वो इसराइल है, जबकि इसराइल ने बिल्कुल इस हवाले से अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दिया है। बल्कि उन्होंने ये बयान भी दिया है कि मरने वालों के लिए और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार भी किया है। और इसके अलावा दूसरी ख़बर जो है वो पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान के वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की तरफ से एक बयान आया है। और कोरोना की वजह से जो इतने अरसे से हमारे स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं उनको दोबारा खोलने के हवाले से उन्होंने बात की है, जो कि 15 सितंबर के हवाले से उन्होंने बात की है कि 15 सितंबर तक स्कूल दोबारा रीओपन किए जाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सूरत हाल फिर दोबारा बुरी हुई तो हम अपना फ़ैसला वापस भी ले सकते। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी तक हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो वाज़े तौर पे हमारे सामने नहीं आ सकी है। तो देखते हैं 15 सितंबर तक जो है वो क्या होता है और उसके बाद हमारी तालीम का क्या हाल होता है और हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, ये आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। जी तो नाजरीन, आज की ख़बरों के हवाले से अगर बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सानहा हुआ है लिबनान में। और अगर बात की जाए तो 2020 ये साल जब से शुरू हुआ है बहुत ही आफतों से भरा हुआ साल है, जैसे कि कोरोना जैसी वबा और स्कूल्स का बंद होना, हमारे बच्चों की तालीम का रुक जाना और घरों में बैठ जाना, हर चीज़ का जो है वो बहुत ही नुकसान हुआ है।
लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे सब कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए और बेहतर होता जा रहा है। और इसके साथ ही चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आप हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा गपशपनामा। जी तो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द शो। आपने सुनी आज की हमारी ताज़ा ख़बर। जैसे कि आपने हमारी आज की ताज़ा ख़बर सुनी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और इसके साथ साथ ही एक खुशखबरी भी थी कि पाकिस्तान में स्कूल जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं और उम्मीद है जल्दी इंशाल्लाह ये सब हो जाए। और इसके साथ ही हम अगर बात करें हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, तो उसका आप लोगों को भी बेताबी से इंतज़ार होता है और उसमें ऐसे हम लोग स्टोरीज़ शेयर करते हैं जो कि बहुत हैरानकुन भी होती हैं और बहुत सी इंफॉर्मेटिव भी होती हैं। उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें भी मालूम नहीं होता और हम ऐसी स्टोरीज़ निकाल के लेके आते हैं जो कि हमारे व्यूवर्स उसको देखें, उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करें। कैसे हो सकता है कि गपशप हो और इसमें हॉट स्टोरी ना हो? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है हॉट स्टोरी। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं, इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स। जैसे कि आपने लास्ट शो में हमारे देखा होगा कि बहुत ही अजीबो-गरीब बीमारियां थीं, लेकिन ये बीमारियां हकीकत में हैं जो कि लोगों को होती हैं और जिनके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं होता। और आज भी हम ऐसे ही कुछ कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं आपके लिए और आज से पहले आपने कभी भी उनके बारे में सुना नहीं होगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे शो में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी तो सर, आप बताइए कि आज के शो में आप कौन सी ऐसी स्टोरीज़ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पहले ही बताया है कि लास्ट जो है वो हमने आपको ऐसी बीमारियों के बारे में बताया था जो कि बहुत अजीब व गरीब थी और उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी भी थी जिनके हवाले से मैं ख़ुद भी सुन के या देख के हैरान हुआ था। तो आज भी उसी तरह का एक हैरान कुन इंफॉर्मेशंस आपको और स्टोरीज़ आपको हम बताएंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे भिखारियों के हवाले से जो हैं तो भिखारी, लेकिन अगर उनके बैंक स्टेटमेंट्स देखी जाए और उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हैं। तो नाज़रीन, आपको कैसा लगेगा कि आप किसी एक फ़कीर को राह चलते हुए किसी को आप 1 रुपया या 2 रुपये या 10 रुपये दे रहे हैं और आपको बाद में ये पता चले कि जिसको आपने 5 रुपये या 10 रुपये दिए हैं वो आपसे भी ज़्यादा अमीर है, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें आपके सामने आज लेके आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ातिमा उस्मान की, जो कि लबनान के शहर बैरूत की सड़कों पर भीख मांगती थी। और आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि जब फ़ातिमा उस्मान जो कि 52 साला ख़ातून थी, जब उसकी डेथ हुई तो उस वक्त उसके पास तकरीबन $300 यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपए कैश मौजूद थे। ये थोड़ी कम शॉकिंग है। अगली ख़बर जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है, जब उनको उस फ़कीरनी के बारे में ये पता चला कि उसका एक बैंक अकाउंट है और उसमें $1.1 मिलियन पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी लोगों के लिए और ये इस हवाले से बताया जाता है कि फ़ातिमा उस्मान जो है वो लबनान की सिविल वॉर में माज़ूर हुई थी और तब उसने लबनान की सड़कों पे जो है वो मांगना शुरू किया और भीख मांग कर उसने इतने ज़्यादा पैसे जमा किए थे। वाकई में बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये तो कम मेरा ख्याल है कि शॉकिंग है, लेकिन जो अगली ख़बर मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग होगी आपके लिए, जो कि अरविंद कोरे, जो कि अमेरिकन एक शहरी था और न्यूयॉर्क में रहता था। ये अमेरिका का एक कॉमेडियन बल्कि एक एक्टर था जो कि ना तो गरीब था और ना ही वो भिखारी था। वो भीख मांगता था, लेकिन उसकी भीख मांगने की वजह जो थी वो उसका अकेलापन था। वो अपनी बीवी के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मांगना शुरू कर दिया। वो जो पैसे इकट्ठे करता था वो अपने ऊपर ख़र्च नहीं करता था, बल्कि जितने पैसे उसको सुबह वो मिलते थे भीख में वो शाम को किसी NGO में जमा करवा देता था और उसके बाद रात को जाकर अपना एक आलीशान उसका घर था, बंगला था, जहाँ पे वो जाके सो जाता था। और अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी एक फ़कीर की, जो कि जिसका नाम है शौकत भिखारी। जी हाँ, उसने अपना नाम भी शौकत भिखारी के नाम से रखा हुआ है और वो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। और उसके मांगने का एक बड़ा हैरतअंगेज़ तरीका है कि वो जब भी किसी से मांगता है तो 1 रुपया मांगता है और जब 1 रुपया
किसी के पास नहीं होता डेफिनेटली आजकल, तो वो उसको 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये दे देते हैं। लेकिन जब वो 1 रुपये मांगता है तो साथ ये भी कहता है कि आप मुझे 10 रुपये दें, मैं 9 रुपये आपको वापस भी करूँगा। तो ये इस तरह की ऑफ़र्स दे के जो है वो फ़कीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और उसके हवाले से बताया जाता है तकरीबन कम अज़ कम वो दिन में 1000 रुपये कमाता है। तो इस हवाले से तकरीबन महीने के 30,000 रुपये वो कमाता है। और इस हवाले से उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को एक प्रोफेशनल भिखारी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और वो इस तरह की चीज़ें करता है। और इसके अलावा हम फिर दोबारा बात करने जा रहे हैं एक इंडियन फ़कीर के बारे में जिसका नाम है संभाजी काले, और वो उसके हवाले से बताया जाता है कि ये फ़कीर भी रोज़ाना तकरीबन 1,500 रुपये कमाता है, और इसी पैसे से उसने इंडिया के इलाके सलारपुर और विवार में अपने बाकायदा से फ़्लैट्स लिए हुए हैं, और उसकी बाकायदा प्रॉपर्टी है जो कि उसने भीख मांग कर इकट्ठे किए हैं। तो ये स्टोरीज़ मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी हैं। और इस हवाले से मैं बात ये भी करना चाहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे फ़कीर मिलते हैं रास्ते में जो कि जिनको हम जानते भी हैं कि वो उस जगह पे खड़े रहते हैं, और सम टाइम बल्कि अगर हम बात करें पिछले दिनों में कि लोगों ने ऐसे फ़कीरों को पकड़ा भी है कि जो जिन्होंने अपनी टांग को ऐसे छुपाया होता है कि वो उनकी टांग है ही नहीं, और दोबारा से वो, बल्कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें एक्टिव थी। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो करनी चाहिए ताकि जो आपकी जो हेल्प है वो ऐसे लोगों तक पहुंच सके। और मैं ये भी कहता हूं कि सम टाइम जब मैं ख़ुद भी प्रैक्टिकली जब बाहर कहीं होता हूं तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो ये इस तरह की कर रहे होते, तो मैं कभी भी उनको सपोर्ट इस हवाले से नहीं करता, क्योंकि अगर उनको एक दफ़ा ये आदत पड़ जाएगी तो फिर वो सारी ज़िंदगी सिर्फ उनका हाथ ऐसे रहेगा। तो हमें भी अपना मेरा ख्याल है कि इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि जो और किसी को चले जो भी है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं इनको कभी भी इस तरह से सपोर्ट ना करें, ताकि जब वो उनको सपोर्ट मिल जाएगी तो डेफ़िनेटली उनके पीछे जो हाथ हैं, जो उनके वालिदैन हैं या जो भी हैं जो उनको इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत होंगे, और जब उनके हाथ मजबूत होंगे तो डेफ़िनेटली वो उसको फिर इस चीज़ पे कंटिन्यू रखेंगे। अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो इस पर भी थोड़ा सा सोचेंगे कि ये इसको नहीं मिल रही भीख, तो फिर हम इसको कोई और अल्टरनेट इसका देखें। लेकिन अगर आपने देखा हो कि ये तो इनके फैमिली बैकग्राउंड से ये चल रहा होता है, ये पेरेंट्स पहले ये काम कर रहे होते हैं, देन वो अपने बच्चों को इस काम में लगा देते हैं। ये तो पेरेंट्स पे होती है बात कि अगर वो उनको नहीं इस काम में लेके आए तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन प्रोफेशनल भिखारी भी हैं, जिस तरह भी हमने जी बिल्कुल सारी चीज़ें शेयर भी की हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो हालात से थोड़ा सा होके वो उनको मेहनत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, और वो उनको आसान काम ये लगता है कि वो कहीं खड़े होके जो है वो भीख मांग ले। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक बाज़मीर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वो मांगना होता है। तो इस तरह की चीज़ों में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए मेरे ख्याल। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद है आज की हॉट स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और ये इन्फॉर्मेशन जो आज मुझे मिली है मैं भी इसके बारे में पहले नहीं जानती, और उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी कि दुनिया में ऐसे भी भिखारी हैं जिन्होंने भिखारी बनने का इसको एक प्रोफेशन बना लिया है, और प्रोफेशन के साथ साथ वो हम लोगों से भी ज़्यादा अमीर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और सब कुछ। और जब भी आप किसी को भी कुछ दें, किसी भिखारी को कुछ दें या कुछ भी, लेकिन उसको एक दफ़ा देख लिया करें कि वो डिज़र्विंग भी है या नहीं है। जी तो इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। जी तो व्यूवर्स, गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, और जैसे कि आप जानते हैं हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में उन वीडियोस के ऊपर जो कि बहुत ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे होती हैं सोशल मीडिया में, और आप सब लोग उन वीडियोस पे डिस्कस भी करते होंगे, और अपनी फैमिली में अपनी गैदरिंग में उन वीडियोस को देखते भी होंगे और उन पे तबसरा भी करते होंगे। और हम जानेंगे आज की हमारी उन वीडियोस के बारे में, अपने होस्ट का तबसरा, और हम उनके साथ शेयर करेंगे वो वीडियोस, और आपके साथ भी वो वीडियोस शेयर करेंगे। और इसके साथ ही अगर तो आपके पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत ही फ़नी हैं, तो आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा, और हम उनको अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलते हैं इसके साथ ही अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है वीडियो ऑफ द डे। जी तो व्यूवर्स, चलते हैं आज के सेगमेंट की फर्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है ड्राइव पे चले चल, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? गाड़ी 200 की स्पीड से चलाऊंगा। अच्छा 1 मिनट रुक। हेलो माँ, आज मेरा इंतजार ना करना। माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाएं।
जी, तो इसके बारे में तबसरा करते हैं और जानते हैं आपके ख्याल, और ये तो वाकई में बहुत ही सीरियस मैटर है। जी बिल्कुल। और जिस तरह हमारी कोशिश ये होती है कि इन वीडियोस को, इनमें कुछ ना कुछ मैसेज भी हो, और ऐसा मैसेज जो कि हम जिसके ऊपर अमल करके बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे हादसा से बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उस्मान की जो है वो बड़ी अच्छी एफ़र्ट थी इस हवाले से। साथ एहसन जो कि फ़ेमस अदाकार भी हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई और बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जब भी आप ड्राइव पे निकलें तो ये कोशिश करें कि आप अपने जो पीछे आपके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उनके हवाले से भी सोचें, और अपनी ड्राइव को ऐसा रखें जिसमें आप सेफ रहें और आपको इस तरह के कोई हादसात जो है वो पेश ना आए। और अपनी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा पहले बात यह है कि जब ड्राइव करते हैं, अच्छी गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ओवर स्पीडिंग करते हैं और इस तरह की पता नहीं क्यों हरकतें वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज था। बिल्कुल। और अगर रोड पे निकलने से पहले, वो बाइक हो या गाड़ी हो, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आप एक दफ़ा सोचें कि आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं जो कि घर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब भी आप कभी भी, अगर आपके माइंड में, आजकल की हमारी जो यूथ है उसके माइंड में आता है कि ओवर स्पीडिंग कर लें या वन व्हीलिंग कर लें, अगर उनके माइंड में ऐसी चीज़ आए और वो एक दफ़ा ये शायद सोच लें कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारा इंतज़ार करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान ऐसा कर सकता। तो बहुत ही अच्छा मैसेज था। एक लास्ट भी हमने इस तरह की वीडियोस शेयर की थी, और इस हवाले से अभी ये जो ड्राइविंग के हवाले से ये भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और हमारी आज की नेक्स्ट वीडियो है। जैसे ही हमला करने के लिए शेर ने मुंह खोला, मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया और डालता गया पीछे को निकाल दिया, पूंछ पकड़ के खींची और मुंह को धक्का दिया और मौजे की तरह शेर को उल्टा कर दिया। इस वीडियो के बारे में आपका क्या तबसरा? इस वीडियो के हवाले से मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के दरमियान इस तरह की खुशगपियाँ करते हैं और ऐसी मन घड़त चीज़ें और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक हिस्सा होता है, लेकिन ये है कि इसे अवॉइड करना चाहिए। इस हद तक होना चाहिए जितना कोई बर्दाश्त भी कर ले। तो ये मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही हो गया। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही फ़नी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इसके साथ हम चलते हैं आज के हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। यार ये बूट कितने का? साहब 200 का है। 200 का? हाँ साहब। और लंडे का बूट है 150 रुपया ले। ये पकड़ 150। और ठीक है जल्दी दे यार, टाइम नहीं मेरे पास। पकड़ ले अपने बूट, फटे हुए बूट बेच रहा है। पैसे वापस कर मेरे, पैसे वापस कर। धोखा करता है लोगों के साथ। शूज तो मैंने बिल्कुल ठीक दिए थे। अरे पैसे साहब बाबा भूख लगी है, खाना खाना है। बस यार एक जोड़ा बिक जाए फिर खाना खाते हैं, ठीक है? सिर्फ सजदे में झुकना ही इबादत नहीं, किसी गरीब की मदद करना भी इबादत है। ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज था। और ये देखें ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। टिकटॉक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये है तो वैसे एक इंटरटेनिंग ऐप है, लेकिन इस तरह की वीडियोस मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े मैसेजेस होते हैं। और मैं समझता हूँ कि नई जो हमारी इस टाइम यूथ है, इस टाइम हमारी यूथ को जिसको ये यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको ये इस तरह के मैसेज डिलीवर करने के लिए बहुत अच्छा। क्योंकि ये लोग अगर हम इनको ऐसे कोई बात बताएंगे तो शायद उस तरह से उन पर असर नहीं होगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो इस तरह के जो टिकटॉकर्स हैं वो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस तरह के बेहुदा वीडियोस और ये वो करके, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस ऐप को आपने यूज़ करना है तो फिर इस तरह की वीडियोस बनाएं ताकि इससे किसी को फ़ायदा हो। और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था उनकी तरफ से कि गरीब लोगों की आप अगर मदद करना चाहें तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, ना उसमें उनके इमोशंस हर्ट हों, ना ही आप उनको ऐसा लगे कि कोई हमें जो है ना हमारे ऊपर तरस खा रहा है। तो ये बड़े तरीके हैं अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो बिल्कुल इस तरह के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब गाड़ी साफ कर दूं? हाँ यार कर दो, साफ कर दो यार। अच्छा साहब।
जी, तो इसके जी, बारे बिल्कुल, में ये वीडियो मैं समझता हूँ कि उसी वीडियो के साथ जुड़ी हुई है कि जी, बिल्कुल। जब आप किसी की हेल्प करना चाहें तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं और ये इस तरह की चीज़ें, और ये मेरा ख्याल है इस एक ही लड़के ने दोनों वीडियोस जी, बनाई बिल्कुल हैं ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि इसकी सारी वीडियोस अगर हम देखें, कंटेंट बहुत अच्छा है कंटेंट इनका। इसके बहुत अच्छे होते हैं और बाकायदा वर्क करते हैं जी, इसके बिल्कुल। ऊपर। और ये लोग इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि फिर मैं वही कहूँगा कि इस ऐप पे अगर आपने किसी की हेल्प, ये भी एक हेल्प है, आप लोगों को इस तरह के मैसेजेस दें, इस तरह की चीज़ें क्रिएट करें ताकि लोगों में जो है वो इस तरह का शऊर आए और वो अपने हवाले से जो भी करना चाहें। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन उनमें शायद उन आइडियाज़ नहीं होते, लेकिन ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं कि आप किसी की हेल्प करना चाहो तो हर कदम पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद जी, हैं। बिल्कुल, आप किसी भी जगह पे किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और उसके बहुत सारे डिफरेंस, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी की हेल्प करनी है तो वो दिखावा है या इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी लेकिन चीज़ें। आजकल के माशरे में दिखावा ज़्यादा होता है और हेल्प कम होती है। बिल्कुल लेकिन है। आपको भी मालूम होगी ये बात कि कहा जाता अच्छा, है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसलिए दिखावा करते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन जी, मिले, बिल्कुल। ये भी एक, लेकिन सोच की बात है, हर सोच की बंदा बात है, जी, बिल्कुल। इस चीज़ को नहीं समझ सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसलिए लोगों के सामने ये सारा चीज़ें करते हैं कि अगले किसी और लोगों को भी जो कर सकते हैं उनके लिए मोटिवेशन हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखावे के लिए करते हैं। तो ये तो आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है, और अल्लाह ताला जो है वो जज़ा और सज़ा जो है वो नीयत के ऊपर है। जी बिल्कुल। जी, तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। ये जरा मेडिसिन दे दें। जी एक मिनट। दिल के सुकून की दवा यहाँ दस्तयाब है। ये लो भाई आपकी मेडिसिन। भाई, ये दिल के सुकून की दवा मिल सकती है? जी भाई मिल सकती है, मैं भी लेके आया। ये लो भाई। Oh Allah the Almighty, बेशक कुरान की तिलावत से ही दिल को सुकून मिलता है। oh to your lovingness. जी, तो सर इसके बारे में ये तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा, इस दौर में हर बंदा वाकई दिल के सुकून की तलाश में है। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे करोड़पति लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन नवाजा हुआ है, और लेकिन इसके बावजूद उनको सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। अगर कुरान पाक की तिलावत आप सुबह सुबह कर लें, प्रैक्टिकल है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं कुरान पाक की तिलावत ना करूँ मेरा दिन उस तरह से नहीं होता, लेकिन जब उठ के नमाज़ पढ़ के अगर हम कुरान की तिलावत करते हैं तो उससे एक अजीब सी आपको खुशी मिलती है और सारा दिन जो है वो आपका बड़ा हशाश पशाश और बड़ा अच्छा गुजरता है। और या फिर अपनी हर एक बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन साइकी इस तरह की आप बना लें कि आपको ये लगे कि जब आपने कुरान पाक की तिलावत नहीं किया तो आपको एक बेचैनी रहे कि मतलब आज कोई चीज़ मिसिंग है। एग्जैक्टली। तो ये वाकई ऐसा है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में जो है वो सुकून है, और कुरान पाक में सुकून है। बिल्कुल सुकून जी बिल्कुल। जी, तो व्यूवर्स, आपने देखी अभी वीडियोस, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस शेयर करें आपके साथ जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हों और आप तक उसका कोई मैसेज, अच्छा मैसेज डिलीवर कर सकें हम लोग। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये ना सिर्फ वीडियोस बल्कि ऐसे जो लोग इस तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट मिले। हम उनकी वीडियोस जब टीवी पे प्ले करते हैं तो डेफिनेटली उनके व्यूअर्स भी बढ़ते हैं और उनको भी एक सपोर्ट मिलती है। और इसके साथ ही मेरी हमारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो, कोई भी वीडियो टिकटॉक पे या कोई ऐसी वीडियो जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत कोई अच्छा मैसेज है उस वीडियो में, तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने शो में उन वीडियोस को ऐड करें। तो इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। जी, तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और आप जानते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। उसमें हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करते हैं और उनकी चाइल्डहुड पिक्चर्स जो हैं वो अपने होस्ट के साथ शेयर करते हैं। अब चलते हैं हम इस सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज की हमारी पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं और क्या हमारे होस्ट जो हैं उन पर्सनैलिटीज़ को गेस कर सकते हैं या नहीं। और जी, तो चलते हैं आज की फ़र्स्ट पिक्चर की तरफ, और आज की हमारी फ़र्स्ट पिक्चर है। जी सर,
अब ये छोटी सी बच्ची है, मैं ये सिंगर हैं, इतना आपको गेस दे सकते हैं। गेस देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, ये सिंगर हैं सिंगर पाकिस्तान हैं, की। अभी पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, इनके लेटेस्ट जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही हिट गए हैं। अभी भी है। रेड हेयर्स, मे बी आप कुछ गेस कर पाएँ। इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं इंडस्ट्री में। हेयर्स फेमस जी बिल्कुल, सिंगर भी हैं। और मैं ज़्यादा सिंगर्स को, फीमेल सिंगर्स को नहीं जानता। ये हैं मोमिना मुस्तहसन। अच्छा। जी बिल्कुल, नाम सुना हुआ वैसे। जी बिल्कुल, मोमिना मुस्तहसन है। जी तो इसके साथ ही चलते हैं हम आज की नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है, जी तो सर आप गेस करें ये पर्सनैलिटी। बहुत ही फेमस पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री की पर्सनैलिटी हैं। इनके पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से, जी बिल्कुल, शोबिस से, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमारे हमसाया मुल्क में भी जाके इन्होंने बहुत ही काम किया। मुल्क में तो दो हैं, आतिफ असलम भी है लेकिन वो सिंगर है, और इसके अलावा ये भी खान है। जी एग्जैक्टली ये फवाद खान है। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, और हमारी नेक्स्ट पिक्चर है पाकिस्तान टीवी एक्ट्रेस हैं, शोबिस से इनका ताल्लुक है। एक्ट्रेस? जी एक्ट्रेस हैं। लेकिन ये तो छोटे होते लड़का। आप गेस करिए, आपको क्या लग रहा है कौन है? अच्छा चले, बहरहाल थोड़ा सा हिंट। इनके बहुत ही अच्छे टीवी सीरियल्स आए और रिसेंटली इनकी शादी हुई है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। रिसेंटली जी बिल्कुल, जी एग्जैक्टली, ये सारा खान है। ज़ाहिर शादी से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्हीं की शादी जो है वो फलक शबीर, जी बिल्कुल, उनके साथ। और हमारी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट पिक्चर जो है वो भी पाकिस्तान के शोबिस से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने भी हमारे हमसाया मुल्क में जाके आई थिंक 1-2 मूवीज़ में काम किया, और बहुत ही फेमस हिट मूवीज़ उनकी गई हैं। बल्कि ये उनकी यंग एज की पिक्चर है, जब चाइल्डहुड पिक्चर नहीं है। जी बिल्कुल, उनके फेस कट्स जो हैं आज भी नहीं पता चल रहा। ये इमरान अब्बास हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, इमरान अब्बास हैं ये। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चेंज है। बहुत ज़्यादा चेंज है। ये तो काफ़ी बड़ी उम्र की इसकी जी पिक्चर है, लेकिन वो भी अभी अगर देखा जाए तो बहुत चेंज है। तो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है, ओके, तो हमारी नेक्स्ट पिक्चर जो है ये बहुत ही फ़नी है, और ये हस्बैंड वाइफ ही बहुत फ़नी है। ये भी पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, हीरा मानी। ये एग्जैक्टली इनकी जो फेस, चाइल्डहुड फेस है, वही अभी उसी से सिमिलर है, बहुत ज़्यादा मैच होता है अभी भी इनका फेस। अच्छा, ये हीरा मानी की ना, हमारी एक थैलेसीमिया की पेशेंट है, अब गुजरात में होती है। तो जब हम लास्ट गए हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो थैलेसीमिया की, वहाँ मुझे मिली थी, और उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी कि वो मतलब उसके लिए बाकायदा उसने मुझे बताया कि मैं रोज़ उसके लिए उठ के बाकायदा से जो है ना, वो अगर तिलावत करती हूँ तो उसके नाम की भी तिलावत करती हूँ, फिर उनके लिए दुआ करती हूँ, और मतलब ऐसी बातें बताई जो मैं बिलीव नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो मुझे वो किसी तरीके से पता था। तो वहाँ पे जो है वो गुजरात ब्रांच से जो है वो इमरान वहाँ पे आए हुए, तो उसने मुझे मिलाया कि ये यार आपके ना थोड़ा सा ताल्लुक़ है शोबिज़ में, तो आप कोशिश करें। तो उस वक्त मैंने उस टाइम फ़ोन भी किया आसिम को, जो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ उसकी हेलो आए है, तो उसको मैंने फ़ोन करके मैं सारी सिचुएशन बताई, तो उसने भी कोशिश की थी, और अभी तक हम कोशिश में हैं कि अगर इससे किसी तरीके से जो है वो हम उसकी बात करवा सकें या मिला सकें, तो इंशाल्लाह जी ज़रूर। तो इसके साथ ही हम चलते हैं आज के शो की लास्ट पिक्चर की तरफ, और आज के शो के इस सेगमेंट की जो लास्ट पिक्चर है वो है पुरानी तस्वीर है। जी बिल्कुल, पुरानी पिक्चर है ये। तो हिंट्स दें। इनका पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक, और ये जर्नल रह चुके हैं, रिटायर्ड। जी बिल्कुल, ये परवेज़ मुशर्रफ है, रिटायर्ड जर्नल हैं आर्मी से। और इसके साथ ही हम चलते हैं इस सेगमेंट की दूसरी कड़ी की तरफ, जो कि है बूझो तो जानो। जी तो सर, हमारा ये सेगमेंट क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, हम ऐसे पहेलियाँ, ऐसे इडियम्स आपके लिए, सेंटेंसेस लेके आते हैं जो बहुत मुश्किल होता है। जी एग्जैक्टली। तो आज का जो हमारा फर्स्ट मुहावरा है वो है आप काज डैश। आप काज? जी बिल्कुल, मैंने आप काज बिल्कुल नहीं सुना हुआ ये, और मीन्स कि आपने हार मान ली है इसी में? सुना ही नहीं है।
आपकाज महाकाज। आपकाज महाकाज। जी बिल्कुल। यानी कि मकसद आप अपने काम को खुद करना चाहिए कि मीन्स कि जो इंसान खुद कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। आपकाज महाकाज, जो हम कर सकते हैं वो बड़ा दूसरा। काम, बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो इसमें जो तो सर आपसे होता है वो आपसे नहीं जी होता है, बिल्कुल, इसका दूसरा जी एग्जैक्टली ऐसे ही वर्जन है। है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये तो मीन्स देखिए हम इसीलिए आपके लिए ऐसे सेंटेंसेस ऐसे मुहावरे लेके आते हैं जो कि ये बहुत होता ही तो मैं मुश्किल। पता चल जाता है, जी, मैं तो exactly। यूज़ भी करता हूँ। जो आपसे होता है वो आपसे जी, जी, नहीं होता, बिल्कुल, तो जी, ये बिल्कुल। उसी के साथ मिलता जुलता एक एग्जैक्टली। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। आया रमज़ान भागा शैतान। एग्जैक्टली रमज़ान आता है और नेकी आया करने रमज़ान भागा शैतान, जी, ये तो एक बिल्कुल। बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जी, जब भी exactly। जब भी रमज़ान आता है तो शैतान भागते हैं, और उस रमज़ान में जो है वो बाकायदा बताया जाता है कि शैतान जो है वो जकड़े हुए होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर भी जो लोग कहते हैं, क्योंकि सर आपने भी देखा होगा कि नॉर्मल रूटीन में लोग कहते हैं कि शैतान ने कर दिया ऐसा, शैतान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उन दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग लेकिन फिर भी वो होते हैं, लेकिन वो शैतान- नाअहल होते हैं, वो जानबूझ के खुद का इल्ज़ाम भी उसके ऊपर डाल देते हैं। जी। तो इसके साथ ही चलते हैं हमारे नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। हमारा नेक्स्ट मुहावरा है आप हारे डैश के मारे। आप हारे, आप हारे जी बिल्कुल, डैश के मारे। मारे। नहीं सुना मैंने, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लेकिन तुक्का लगाता हूँ। जी बिल्कुल। आप हारे, आप हारे डैश के मारे। नहीं, हिंट्स दें आपको। हैंड्स दें, हिंट्स हैंड्स में देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। जी बिल्कुल, हिंट्स हैं मींस सर मैंने आपको पहले भी एक शो में, हमारा जो एक शो था उसमें भी सेम यही हिंट दिया था कि जब कोई औरत अपने बेटे के लिए ढूंढने जाती है तो किसको ढूंढने जाती है? वो जो उनकी याद होती आ रहा है। गुण। नहीं गुण नहीं। आप हारे बहू के मारे, मीन जब कोई औरत अपने बेटे के लिए ढूंढने जाती, बहू मीन इसका मतलब हारे है बहू के मारे। अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर दे देना। आप हारे बहू के मारे मीन्स के यानी गलती खुद करना गलती और खुद की दूसरों है पे- और दूसरों पे वो डाल देना। तो इट्स मीन आज के जो दो इसमें एक सेंटेंसेस हैं पंजाबी का मुहावरा मुझे याद आ रहा है कि कहना तीनू तो सुनाना नूं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है अंधेर नगरी चौपट डैश। अंधेर नगरी चौपट डैश। नहीं सुना। मीन्स के बद इंतज़ामी या अफरा तफरी की वजह से जो हो जाता है। अंधेर नगरी चौपट राज। चौपट राज। जी बिल्कुल, अंधेर नगरी मीन्स के बद इंतज़ामी की वजह से या अफरा तफरा की वजह से वो बहुत कुछ जो भी होता है उस नहीं, वजह ये से। मुकम्मल आपने बता दिया। जी मैंने आपको बिल्कुल मुकम्मल बता दिया कि अंधेर नगरी चौपट राज। ठीक जी बिल्कुल। ये तो मेरा ख्याल है कोई इंडियन लगता है, बड़ा इंडियन टाइप का ये मुहावरा है। इसके बारे में चौपट, वो चौपट बद इंतज़ामी और अफरा तफरी का आलम होना। जी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। और हमारा नेक्स्ट मुहावरा है दिल को हो करार सब सूझे डैश। मीन्स के दिल को हो करार सब सूझे हार। मीन्स जब इंसान बहुत खुश होता है उसके लिए, जब दिल इंसान का खुश होता है तो उसके लिए हर चीज़ जो होती है वो खुशी हो जाती है। दिल को हो करार सब बहार। सूझे बाहर। त्योहार के मीन्स के इंसान का, जब इंसान खुद किसी भी वजह से बहुत खुश होता है या उसको यानी कि बहुत जब खुशी आपका होती है दिल खुश है तो हर एक दिन आपके लिए त्योहार है। एग्जैक्टली ये था इसका मतलब। तो व्यूवर्स ये आज का जो सेगमेंट था ये बहुत ही टफ हुआ है हमारे होस्ट के लिए, और उम्मीद करते हैं एक ही मैंने जी एग्जैक्टली आज का एक ही है, वो आया रमज़ान भागा शैतान। तो इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा गपशपनामा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देखें हैं गपशपनामा। और गपशपनामा में हमारा लास्ट सेगमेंट जो होता है वो है बिन बुलाए मेहमान। जी नाजरीन, हमारे पास बिन बुलाए मेहमान में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ASI साहब, और उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके कुछ मसाइल हैं और उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ
अनवर चौहान साहब मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं सुभान वड़ाइच साहब और मेरे दाएं जाने मौजूद हैं भट्टी साहब और उनके साथ मौजूद हैं मियाँ खैरदीन साहब। तो चलते हैं अब अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सुनते हैं कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो ये बताएं अनवर चौहान साहब, इतने ज़्यादा लोग आज स्टूडियो में हमने बुलाए हुए हैं और सबकी कंप्लेंट्स हैं आपके हवाले से, तो पहले तो बताएं ये ऑलरेडी आपसे बातें हो चुकी होंगी, क्या कंप्लेंट्स हैं इनकी? बिस्मिल्लाह जी, गल है जी कि मैं थानेदार बड़ा औखा। अच्छा। तो जे कोई कहे तो हो जाना सौखा। अच्छा। पहली गल तो ये गल कि ये जड़े आ बाबा सामने बैठा है, हाँ बाबा, हाँ, ये रेहड़ी लांदा है, पता मैनू ਇਹਦਾ, जानना मैंने बड़ी चंगी तरह। ठीक है। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ 3 ਦਿਨ ਪੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਤੋਂ ਬੋਲੇ ਔਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਣਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। 3 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ 3 ਸਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 3 ਜੱਬ ਕੇ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 3 ਸਾਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MNA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖੁਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਤੋਂ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਡਿਆ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੀਤਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਅਜੇ तफ्तीश होनी है। इन्हीं गल है। बाकी इन्होंने पूछ लो। खैरदीन साहब आप बताएं जी, बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी आपके बेटे के ऊपर, पिस्तौल निकली है और उसके वाले से फिर बहुत अल्लाह खैर जी। गल है जी, बच्चा मेरा कॉलेज पढ़ता है। अच्छा। 3 दिन ने कॉलेज गया तो मुड़ के घर नहीं आया। हाँ। माई उसकी रो रो के अखा सजा ली अपनिया कि बच्चा कितने गया। अच्छा। मैं मजदूरदार आदमी हाँ, 10 नंबर की कमाई कर खाना, माड़ी जी मैं रेहड़ी लाना। 3 दिन हुए ने मैं परेशान कि बच्चा कितने। अच्छा। बड़ी मुश्किल खे खा के पता लगा कि मोतियां वाले ने उन्होंने थाने बंद किया 3 दिन। मोतियां वाले ने? अच्छा। गल की हुई इन्हें 10 नंबर प्लेटा नहीं है और एक पिस्तौल निकल आया। हाँ, ये बड़ा संगीन मामला है। गल है जी, नंबर प्लेट की गल समझ आती है। बच्चा है, शरीफ बच्चा है, नक दी सिर जाता है तो नक दी सिर वापस आता है। अच्छा। नक से चंगी तो नक से मंदी, कोई प्लेटा नहीं लगी दियाँ, और मोती वाले दबा मार लै, 2 चटाके मार लै, तो उन्हें कोई वार्निंग दे छड़, बच्चे को जान दे, उन्हें पढ़ना है, पढ़ाई का अर्ज होंदा है, गल बन रही है। पिस्तौल वाला क्या मामला है? गल कि पिस्तौल निकल आया, अल्लाह को जान देनी, अत खुदा दा वैर होंदा, एडा जुल्म ना कर। वो तो पिस्तौल निकल आया, वो मेरे मुंडे के मूँह च सारी कोई गल नहीं निकली, तो तू कहना पिस्तौल निकल आया। अच्छा। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਪਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਅਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। ठीक है, तेरी इज्जत करने हैं फिर भी मैं। आप तड़कियाँ लगा रहे हैं, ये तो जाहिर बात है, वो देखें वो ये लग नहीं रहा कहीं से कि इनका बेटा इसका इस तरह का होगा कि मतलब पिस्तौल। देखो जी, कानून दे विच ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਛੇਕੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੰਜ।
ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ तो ਹੈ शक्ल से तो बेचारे बड़े शरीफ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਛੋ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਗੋਈ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਲੀਮ ਦਾ ਹਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋ ਹਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ नहीं बनना। भाई साहब आप बताएं जी आपकी क्या कंप्लेन है? देखो जी मैं इकबाल भट्टी हैं जी शरीफ आदमी कारोबारी आदमी। अच्छा। और देखो जी 2 मेरियां शादियां दो कट्ठी जी जी और 6 मेरे साले 6 जी। अच्छा 3 बाहर होंदे ने 3 अंदर कर छड़े ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। अच्छा जी मामला बताएं जी आगे क्या? देखो जी चौहान साहब गल पता की है ਤੁਹਾਡੇ के हथ जोड़ने मिन्नतां करने आ मेरे साले बाहर कढ़ दिओ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੌਖਾ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। देखो जी मैं भी भट्टी हाँ और कारोबारी आदमी लेकिन वो देखे ना साहब बता रहे हैं दबे दबे अल्फाज में कि आप कहेंगे तो सौखे भी हो जाएंगे हैं वो औखे और सर सौखे तो हो जाएंगे मेरे कहने का मतलब है वे हाँ कि जनाब वो की कर बैठे ने नहीं मोटरसाइकिल ना सौखे कैसे नहीं मोटरसाइकिल ते जा रहे सन जनाब इन्हें फड़ लिया ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਮੇਰੀ हाँ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਦੀ ਆ ਗਏ अच्छा ਉਹ ਮਾਮਾ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਗਾ ਸੀ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ गल ठीक है ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 2-3 ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬੜੇ ਜੀਵੀ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹਾਂ उनके पास आम ने तो ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ अच्छा। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि आम है तो वो यही कहेंगे ना आम लेना है और क्या कहेंगे वो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਓ हाँ ਅੰਬ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੰਬ अच्छा ਆਪ ਵੀ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੰਗੜੇ ਅੰਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अमन ये भी मुझे इन्होंने वैसे बताया था पहले कि जब भी कोई नया फ्रूट आता है सबसे पहले जो है आपका बंदा आता है और वो उधर ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ऐसा और ही- यकीन करो कि ये वाकई कौड़े अफसर ने जी हाँ एक बंदे ने पूछा जी ये फुल ਵਧਾਣੇ जे उन्हें क्या हो तो उन्हें को कुछ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜੋ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਫੜੋ आप भी ਤੁਹਾਡੇ बताएं ਫੁੱਲ जी, ਵਧਾ आपके सिलसिले में आए हैं बड़े चुप होके बैठे हुए हैं जी मोहतरम साफ़ी साहब दरअसल एएसआई साहब तुसी अपने कद ते कुर्सी तो थोड़ा बद के बोल रहे हो ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੇ हाँ गाने गाने ਮਰਜ਼ੀ होते हैं। ਸਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਲਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਜੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੋ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ओए ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਮਕਾਓ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਐਮਐਨਏ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਨਏ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਨਏ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜਾਓ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਔਖਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਨਏ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਏ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਣੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ मैं हाजिर ड्यूटी हाँ ये केस मेरे कोल है उनके साथ आपका रवैया बड़ा साफ्ट है मेरा ख्याल है बाकी लोगों के हवाले से आप बड़े वो करते हैं और वो एक एमएनए का बेटा है और उसको देखो जी ज़्यादा होएगा कि ट्रांसफर करवा देगा मेरी हाँ ये तो मैं किसी और शहर टुर जाऊँगा अच्छा मैं नहीं चाहता कि ये ट्रांसफर होए क्योंकि 100 जगह तो गलबात सलाम तो बनी होंगी बंदे दी अच्छा क्यों मतलब आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगते हैं कि मतलब आप राह चलते हुए को भी ट्रैफिक के हवाले से भी हालांकि ट्रैफिक के साथ आपका काम कोई नहीं होता वहाँ पे भी आप लोग जो है ना वो बड़े ये शिकायत हमारे पास आती हैं कि जी पुलिस वाले रोक के जो है ना वो सबसे पहले
इस तरह की चीज़ें होती नहीं जी वो साढ़े को ट्रैफिक का कोई लाइसेंस चेक करने का कोई ये साढ़े को नहीं होंदा 30 ये होंदी है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਛੁਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਰਸ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ लाइसेंस पूछना आपका काम नहीं है ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤਾਂ ਫਰਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਫੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ चुक करती थी साड़ी अच्छा एक आपका रंग है ऐसे सबके मेरा ख्याल है आप लोग रंग थोड़ा सा आपका ये गंदमी सा होता है मैं काला तो नहीं कहूँगा ऊपर से आपने काला चश्मा भी लगाया हुआ है हाँ जी हाँ जी गल है जी कि ड्यूटियां असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਕਰਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਹੂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੰਗ ਬਲੈਕ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਡਿਊਟੀ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਉਸ ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਤੇ अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ 3 ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਨਾਬ अच्छा ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਮੁੰਡੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ अच्छा खैर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਖਵਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ क्यों उन्होंने कोरोना का बुखार होया है अच्छा हम आप बताएंगे आप मुझे पहले बता रहे थे कि ये जब भी कोई नया फ्रूट आता है तो इनकी तरफ से बंदे आ जाते हैं वो क्या मामला है वो थोड़ा सा गल निज़ाम ही पेन चलता है अच्छा असि लोग तो मजबूर हाँ देखना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਲੌਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਲੌਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਘਰੇ ਪੱਕਦੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆ ਇਹ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਫੜਨਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਬੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜੇ ਕਮੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਰਿਹਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਬਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ ਗਈ ਮਸੀਤੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਸੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮਸੀਤੀ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਸੀਤੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ नहीं अल्लाह की रज़ा नहीं बंदा मसीते जाता है नहीं वो बता रहे हैं ना कि वो पैसे लेके अगली सफों में वो क्या चक्कर है ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਢਾਗੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬੂਬੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ थानेदार बड़ा औखा जे तू कमेगा तो हो जाएगा सौखा अल्लाह जा सौखा कर अच्छा ये बताया ना कि ये जो कहेंगे तो क्यों सौखे होंगे वो कोई खास चीज़ है बता देखो जी गल पता की होंगी है कि प्यार मुहब्बत नाल बंदा जब कोई गल करता है बैठ के गल करता है कोई समझदा है कोई समझाता है तो बंदा सौखा हो जाता है हाँ जी और मेरा मतलब है कि और कहीं सौखे होना है अच्छा ये इतनी ज़्यादा आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगते हैं तनख्वाह आपकी माशाल्लाह भी बड़ी अच्छी हो गई है तनख्वाह कितनी है आपकी 35,000 ते 250 रुपये 35,000 हाँ जी अच्छी तनख्वाह है कोई बुरी नहीं है ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਅੱਜ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਖੋਣਾ ਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ 4 ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਆਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਦਾ और 4 ਜਾਣੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ 35,250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਐਨਕ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਫਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ गल कमाइयां जो इंज करनी है कमाइयां जो इंज करनी है तो अल्लाह ने बरकत को तो पानी दे सकते इंज ही रहना नहीं बरकत आया साढ़े को सवेरे बरकत आया मैं ड्यूटी नहीं करने दी अच्छा मगर तू निकल जा भाई अच्छा बरकत को छोड़े आप ये बताएं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जो आप आज सुनाना चाहें हमें ज़रा कुछ खुशगवार सा वाक़या ये खुशगवार वाक़या तो नहीं एडा ये इंज होया कि ऐसा जो साहब ड्यूटी लाई मेरी कहने लगा भाई अनवर चौहान गल इंज कि शेखा के घर हुई चोरी तो जाके जरा तफ्तीश करके आ के भी उन्होंने की गया चोरी होया माल उन्होंने मैं ठीक है मैं दोस्त भाई नाले गड्डी ले गया डाला लिया मैं जाके पहुंचा जाके शेख साहब ने मिला मैं कहा हाँ जी शेख साहब
ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਿਖਾਓ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਾਓ। अच्छा ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਜੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਭਰੀ ਪੈਪਸੀ ਠੰਡੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸਣੇ ਲੈਟਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ? ਇਹ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪੈਪਸੀ ਠੰਡੀ ਇੱਕ, ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਸਣੇ ਮਾਚਸ ਤੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਮਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਵਾਂ ਲੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਤੂੰ ਐਂ ਜੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਭ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਤਾਂ मैं होऊंगा सौखा। यार आप कह देना, वो कह रहे हैं बार बार कि आप कहेंगे तो सौखा भी हो जाएंगे। वो देखें ਉਹ ਸਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਕ ਤੂੰ ਲਾਈ, ਐਨਕ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ। और मेरी गाल सुन, मैं तेन एनक ला के कट मारनी है तो तेरे वाली मिल लेनी है। अच्छा आपका क्या मौक़िफ़ है आज हवाले से? आप एमएनए साहब एक बड़े रिजनेबल बंदे हैं। साफी साहब बहुतियां गल्लां तो मैं करांगा नहीं। हाँ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਏ ਉਹ ਲੈ ਲਈਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਰਦੀਆਂ ਇਸਲੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਔਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਇੰਜ ਕਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। देखो जी गल सुनो, मैं मतलब जी जानवर मसला है उनका। हाँ जी हाँ जी, मैं इज्जतदार आदमी हाँ, कारोबारी आदमी है जनाब। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੀਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਧਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਲੇ ਛੱਡੇ दोनों तो जनानी जो रोटी पका कर देनी। जाहिर बात है, वो नाजुक रिश्ता है ना उसका। तो नहीं साले नाल तवा लाया इन्हें, बाहर ही मसले घर ही मसले। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਉਹ ਕਨਾਲੀ ਲੈ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। ਸਾਲੇ ਤੇਰੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੋਤੀ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ। ਉਹ ये देखे ना ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੂੰ? ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਸ਼ੁਭ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੁਭਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦਫਾ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀਆਂ ਦਫਾ ਨੂੰ। ਮੋਤੀਆਂ ਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਡਰੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗਾਲ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਖਾ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ आदमी ਹਾਂ, मेरी बुढ़ी बड़ी डाडी। अच्छा ये बताएं, इतने ज़्यादा लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कैसे ये मामला कैसे सही होंगे, कैसे आप लोग ठीक होंगे? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਸਤੌਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਥਲਵੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਤਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਹਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣ ਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣ ਡੇ ਆ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ है जी। अच्छा इस जुर्म में पकड़ा है आपने? देखो जुर्म तो कोई भी बन सकता है। वो जनाब बड़े डाडे अफसर ने मेरा मतलब है जनानी दे गाने बोलन डे ते किहड़ा मेरी जनानी दे बोलन डे ओहो मेरे कहने का मतलब है उन्होंने भी छड्डो सानू भी छड्डो जनाब। ये लगदा तेरी जनानी दा तला क्लासिकल कराने नाले देखो असी भट्टी हुन्ने और पूरे महल्ले च साडी बड़ी इज्जत है। ओ कादा भट्टी है कारोबारी आदमी है मैं जनाब। नहीं कादा भट्टी है सारे शहर में मरासी करके भट्टी हो गया गल ठीक है। अच्छा बताइए मैं थानेदार बड़ा सख्त मैं तुम दसदा। अच्छा बताइए ये मामला कैसे सेट होंगे ये इतनी ज़्यादा चीज़ें? देखो जी मामला तो इंज सेट होने ने कि ऐसा जो साहब बैठे हैं नहीं हाँ वो कहने छुट्टी 2 दिन दी अच्छा वो आएंगे ठीक है जी उन्होंने टेबल से सारा केस बना के रखना है फिर उन्होंने जो फैसला करना उन्होंने करना। अच्छा आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं जी मैं पुलिस वाला हूँ बड़ा औखा। हाँ जी आपके साथ कोई बड़ा औखा जी कोई कमे तो सौखा होना कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? किस किस्म का जी? मतलब जो आपको याद रह गया हो और आप समझे कि मतलब तकलीफ दे कोई वाकया एक बारी की गल है जी कि मैं छुट्टी गया हाँ पिंड हाँ जी तब पिछले जड़ा ना कमरे च मैं सुता हाँ तो साल है ठंड बड़ी थी। अच्छा मैं सुता सकून के नाल भी मैं देखो ना ASI हाँ पुलिस का तो सारे पिंड नूं पता है तो कोई एड़ा मसला कोई नहीं है। वो मैं सुता हाँ कि चोर आ गए हाँ जी चोर आए जनाब वो जो कुछ भी ऐसे लुट लुटाइया करके लै गए हाँ सारा कुछ लै गए वह दुख नहीं होया मैनू पूछो क्यों? आपके घर से ही ले गए? वो सारा कुछ लै गए। अच्छा क्यों? दुख नहीं है क्यों? दुख इस बात नहीं कि अपनी चीज़ें लब के लै गए आज वो चोर नहीं सन जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ जनाब मेरे साले छाड़ दो मैं जाना तुहानू पता महल्ले का इज्जतदार आदमी है मेरी बुढ़ी। अच्छा जनाब ये बताएं कि मैंने आपको खुद एक दफ़ा देखा हॉस्पिटल से बाहर आप आ रहे थे और मैंने किसी तकलीफ में मुब्तला थे आपने हाथ रखा हुआ था क्या चक्कर था वो? हाँ मैं वो तो वैसे कई बार अस्पताल गए हाँ मुजरमा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਸ਼ਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ लेकिन एक दफ़ा वाकई हाँ मैं गया था तो तुसी वेख्या मैनू? हाँ मैंने देखा तो कह रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल हाथ रखे मैं ढिड दे उत्ते वो बड़ी पीड़ होनी थी जी पेट च। क्यों? बड़ी पीड़ पलियो खा बैठा सा ये हाल है ये देख ले फिर आप। हाँ जी जनाब ये हुण पलियों खा लें तो ढिड पीड़ ही होनी है ना आदत नहीं ना हैगी अल्लाह दा वास्ता जी मेरे साथ मैं बड़ा औखा थानेदार हाँ जे तू कमेगा तो सौखा होना मैं गल ठीक है तुहाडी जनाब रहम करो मैं बिजी आदमी है जनाब बुढ़ी मेरी बड़ी ये तेनू बंद करना ना तेरी जनानी आ जाती आपी अपने भरावां लै जाती तेनू बंद करना मैं। अच्छा चलें सारी बातें छोड़ते हैं आते हैं इस बात के ऊपर कि ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूरा महकमा ही इस तरह का है। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरा ख्याल है कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग होते हैं और हम आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी नींदें जो है वो उनका मज़ा उठाते हैं अपने घरों में रहते हैं अपनी जायदादें हर एक चीज़ जो है वो आप लोगों की सिक्योरिटी की वजह से हम महफूज होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होंगे बीच में आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखो जी गल या उसकी वजह क्या है बीच में कुछ थोड़ा सा हमें भी बताएं ताकि लोग पता चले असल हकायक। मैं दसना जी ना की दसना है जी गल है जी महकमा चंगे बंदे भरिया है हाँ को काल नहीं पिया ऐसी गल कोई नहीं एक तो काली भेड होती है कोई काली भेड मोतियां वर्गी अच्छा जिन्हें सारे महकमे को बदनाम किया होता है। हाँ देखो बंदे असी दिलों जान तो इज्जत करने इस महकमे की ना दिन वेखते हैं ना दोपहर वेखते हैं ना शाम वेखते हैं ना रात वेखते हैं नाके ने जान दे दौड़न लगे ने डाकुओं पिछे जाने चोरों पिछे जाने कातलों पिछे जाने फैरियां हो रही हैं गोलियां भी चलदियां ने बंदे मरते हैं शहीद हो जाते हैं वो शहीद काहदे वास्ते होंदे ने वो साडे बच्चों को सुख दी नींद सोने वास्ते अपने बच्चों को यतीम कर लेंदे ने। मेरा दिल करदा साडा सारा दिल करदा है कि इस महकमे को सलूट करिए तो मोतियां वालिया तू भी कोई काम इदा कर कि बाबा तेन भी सलूट करे। आप भी बताएं ना क्या वजह है किस वजह से ये सारी चीज़ें मैं अर्ज़ करा बाबे ने गल की है हुण मैं थोड़ा जिहा सौखा हो गया। अच्छा गल है कि मैं मेरे निकाह का दिन सी हाँ जी मेरे निकाह का दिन सी तो कॉल आ गई है कि हंगामी सूरत हाल पैदा होगी शहर च मौलवी तैयार बैठा है रजिस्ट्रार तैयार बैठा है गवाह तैयार बैठे निकाह होने लगा है
तो मैं उत्थे ही सारा कुछ छड़िया। क्या बात। वर्दी पाईए, मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो स्पीड के नाल मैं साहब के कोल पहुँच गया, जी साहब जी, उन्होंने कहा फलानी जगह जाके ड्यूटी कर। 3 दिन उत्थे ड्यूटी लगी रही, हंगामी सूरत हाल सी, सियासी लड़ाइयाँ पईयां सन, 1-2 बंदा भी उत्थे मर गया, फायरिंग हुई उत्थे, ठीक है जी। 3 दिन तो बाद जाके फारग होया, फारग हो के आके फिर मेरा ब्याह होया, ठीक है। ये तुहानूं मैं गल दसी ब्याह दी। उस तो बाद अगली गल है वे कि मेरे घर अल्लाह ताला ने औलाद पैदा की मेरे घर, ठीक है। मेरी बीवी नूं बच्चा होने वाला सी तो मैं उन्होंने लैके जान दिया हाँ, तो मैंने कॉल आ गई है, मैं अपनी बीवी नूं किसी गैर इंसान के नाल हस्पताल भेज दिता, मैं ड्यूटी से टुर गया, ठीक है जी। ये इस तरह के साढ़े नाल मामला एक नहीं होए, 2 नहीं होए, दर्जना होंदे ने। इस वास्ते कि जदों असीं हलफ लैने आ, असीं हलफ इस गल दा लैने आ कि जनाब साडी जान भी चली जाएगी, असीं जान भी देने वास्ते तैयार हो जावांगे, पर असीं अपने कानून नूं कंड नहीं करांगे। असीं कानून की गल मन के तमाम तर एमरजेंसियां, तमाम तर हंगामी सूरत हाल, तमाम तर जिन्ने भी साढ़े कोल इख्तियारात ने, असीं उन्हां दा गलत इस्तेमाल नहीं करांगे और नहीं करते। असीं नहीं करते। बाज़ औकात सानूं भेजा जाता है, जाके ड्यूटी जाओ, उत्थे जाके फलां जगह ते वारदात हो गई है, या अंदेशा है या शक है, यह होना है सियासी बाज़ जगह के उत्ते गठजोड़ होंदे ने, बाज़ जगह के उत्ते किसी तरह के सिलसिले, सानूं गोलियां बजदे ने, मत्थे ते खाने आ, सीने ते खाने आ, बैक ते गोलियां खाने आ, लेकिन असीं गोलियां खा के अपने आप को ख़त्म कर देने आ, लेकिन असीं इस वर्दी ते आँच नहीं आन देंदे, ठीक है। लेकिन गल फिर उत्थे ही आके मुक जाती है। जे बजुर्ग गल कर रहे हैं कि कुछ कालियां भेडां हुंदियां ने, मैं इस गल नूं इंज नहीं लैंदा कि कुछ कालियां भेडां, मैं नहीं कहता कि सारे अच्छे सारे बुरे, मैं इस गल नूं इंज लैना कि अगर अज दे इस महंगाई के दौर के मुताबिक सानू लोगों नूं सहूलतां मिल जाण गौरमेंट की तरफों, जिस तरह के साढ़े घर नहीं है, जिस तरह के साढ़े बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे, जिस तरह के साढ़े बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, जिस तरह के साड़ी रहत बहत ठीक नहीं है, खुशी गमी ठीक नहीं है, असी सारा कुछ कुर्बान कर दें कानून की खातर। अगर साढ़े हालात साड़ी आप ही गौरमेंट ठीक कर ले, खुदा दी कसमें अगर कोई 5 लाख भी लैके सामने खलोता असी कदी ना तकीए उहदे वाल, इस वास्ते कि साढ़े को सारियां सहूलतां मौजूद ने। सानू मसले ने, सानू प्रॉब्लम्स ने, साढ़े बड़े बड़े मसले ने, ऐसे मसले ने असी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मोती वाला तेरी खैर हो जाए, और खैर हो जाए तेरी, और तेरी जून ही बदल गई, और मैं बड़ा खुश हूँ तेरे को सुन के, जा बाबा भी तेरे छूट मारदा। जी बिल्कुल, आपकी ही बात को मेरा ख्याल है मैं आगे बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा भी आपकी जो बातें हमने सुनी है, और आपने वाकई हमारे लिए आप लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। आपने जिस तरह की आपने अपने हवाले से बातें बताई हैं कि ऐसे ऐसे मौक़ों पे जो इंसान ज़िंदगी का एक ख़ास मौका होता है, उस मौके पे भी आपने जो है वो ड्यूटी को प्रेफर किया, तो डेफिनेटली जिस तरह उनका सलूट है तो हमारा भी सलूट है। और मैं यहाँ पे चलते हुए नाज़रीन आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज का ये हमारा प्रोग्राम था, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जिस महकमे की हम बात कर रहे हैं वो सारा इस तरह का है, इसमें कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिस तरह भी अब बात हुई है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि यही वो महकमा है जिसकी वजह से हम और आप लोग अपने घरों में महफूज हैं। कोई भी जुर्म होता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हमारा यही कदम होता है कि हम इनके पास जाते हैं और अपने जो भी वारदात की जो रुदाद होती है, और जो हमें जिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये हमारे मसले को हल करेंगे, ये लोग होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का आज का ये प्रोग्राम था, हम सारी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। आप लोगों ने ये इंसाफ करना है कि कहाँ पे जो है वो हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, और कहाँ पे जाके ये गलत है, और कहाँ पे जाके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपकी तरफ, और इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आप लोगों से होगी दोबारा मुलाकात। तब तक अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।